संकल्प शक्ति महान शक्ति है। संकल्पों के वाइब्रेशंस और प्रकृति में होने वाले उसके रिएक्शंस के आधार पर ही ये संसार का खेल चलता है। ये हमारे पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति है कि यदि हम इसको ठीक से यूज करना सीख जाएं, यदि हम इस शक्ति को नष्ट न होने दें, तो हम इस संसार में एक आदर्श व्यक्ति बन सकते हैं, बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन को भी महान बना सकते हैं, सफल कर सकते हैं, अनेक बीमारियों से भी बच सकते हैं। हमने आपके समक्ष मन की कई स्थितियों की चर्चा की है। उसमें कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, दो इसकी स्थितियां और हैं, हायर कॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड। इन दोनों की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन आज हम पुनः आपके समक्ष सबकॉन्शियस माइंड की चर्चा कर रहे हैं, चित्त की, अंतर मन की शक्तियों की। आप जानते हैं, हम सभी, संसार का हर प्राणी क्या चाहता है जीवन में, उसके संबंधों में स्वीटनेस हो। अगर वो इंटरव्यू दे रहा है तो वो सफल हो, अगर वो जॉब में है तो सभी साथी बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहते हों, प्यार हो आपस में। एक परिवार में माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चे बहुत योग्य बने। यदि वो किसी व्यसन में चले गए हैं, यदि वो ड्रिंकिंग करने लगे हैं, यदि वो बुरे संग में चले गए हैं, यदि वो नेट पे बहुत रहने लगे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, तो माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे बन जाएं। यदि कोई व्यक्ति आपका शत्रु बन गया है, जॉब में आपके विपरीत रोज कंप्लेंट्स करता है, आपको नष्ट कर देना चाहता है, आपका रिकॉर्ड खराब कर देना चाहता है, तो आप अवश्य चाहेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा न करे और हम अच्छे हैं तो हमारी अच्छी इमेज ही दूसरों के सामने रहे। तो ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं, बीमारियां हैं, कैंसर बढ़ रहा है, डिप्रेशन भी बढ़ रहा है, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि मन की शक्ति काफी निगेटिव हो गई है, क्षीण हो गई है। ये गलती मनुष्य ने स्वयं की है, ये किसी और की गलती नहीं, ये गलती मनुष्य की स्वयं की है, और इस गलती का परिणाम भी अब उसके समक्ष आ रहा है। तो हम अंतर मन की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपके सामने पहली बात रख रहा हूं, जो आपको बहुत काम आएगी, आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि इसके हमने हजारों प्रयोग कराए हैं, और मैं समझता हूं सारे संसार में लाखों लोगों ने स्वयं ही सबकॉन्शियस माइंड लेवल पर बहुत सारी चीजों को ठीक किया, बीमारियों को भी ठीक किया है, कर्ज हो गया है उसको भी ठीक किया है, कोई पेमेंट नहीं दे रहा है उसको भी ठीक कर लिया है, और बहुत सारे बिगड़े काम, बहुत सारे विघ्न समाप्त कर लिए हैं। तो एक उदाहरण है, कई साल पहले की बात है, गुजरात का एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेरे पास आया जिसने राजयोग सीखा था। कहा, मैं जैसे ही अपने ऑफिस में जाता हूँ, मेरा जो इमीडिएट ऑफिसर है जाते ही बस शाउटिंग शुरू कर देता है, मुझ पर चिल्लाने लगता है, बुरे बुरे वचन बोलता है, मेरी मनोस्थिति बिगड़ जाती है, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, और ये क्रम चले हुए 6 मास हो गए हैं। अब मैं सोचता हूँ जॉब से रिजाइन कर दूं, इससे तो मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा, मेरा भविष्य बिल्कुल खराब हो जाएगा। मैंने उसकी सब बातें सुनी। मैंने ये पूछा, आपका जो ऑफिसर है उसका पहले का नेचर कैसा था? तो उसने बताया कि वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत स्वीटली सबसे रहता था, ये 5-6 मास से ही वो बहुत टेंशन में रहने लगा है और सबसे उसका बुरा व्यवहार हो गया है। मैं समझ गया कि जरूर कहीं ना कहीं घर में उसके कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा, आप जॉब से तो रिजाइन बिल्कुल नहीं करो, आपकी गवर्नमेंट जॉब है,
जो वैसे ही नहीं मिलती। आपका परिवार है, आप खुद भी समस्या में आ जाओगे, आपका परिवार भी समस्याओं में आ जाएगा, आपके बच्चे, अब उन पे खर्च हो रहा है, वो पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा सहन करो। और मैंने कहा है एक विधि बताता हूँ आपको, आप केवल 7 दिन प्रयोग करना और फिर मुझे इसका रिजल्ट बताना। विधि क्या थी कि आप सवेरे उठो तो पहले तो थोड़ा सा राजयोग का अभ्यास करना, अपने परमपिता को गुड मॉर्निंग करना, अपने को याद दिलाना मैं बहुत महान आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूँ, भगवान की संतान हूँ मैं, उसने मुझे बहुत कुछ दिया, उसको शुक्रिया करना। और फिर उस व्यक्ति को, अपने उस अधिकारी को यहाँ पर आत्मा देखना और सुंदर संकल्प करना, ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये भी भगवान की संतान है। हो सकता है ये किसी प्रॉब्लम में हो सकता है ये घर से टेंशन में आता हो, उसको 5-7 मिनट गुड वाइब्रेशंस देना और फिर माइंड टू माइंड उससे बात करना। आप बहुत अच्छी आत्मा हो, आप बहुत अच्छे हो, मेरे गुड फ्रेंड हो, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, अब जल्दी ही हम दोनों के बीच में वैसे ही संबंध हो जाएंगे जैसे पहले थे। आप तो बहुत स्वीट व्यक्ति हैं, आपके पास तो बहुत अच्छे मैनर्स हैं, हम भी आपके गुड फ्रेंड हैं, आप भी हमारे गुड फ्रेंड हो, आप महान हो, सचमुच आप बहुत महान हो, बहुत अच्छे हो। मैंने उसे कहा उठते ही ये काम करना और तब करना जब वो व्यक्ति सोया हुआ हो, क्योंकि जब वो व्यक्ति सोया है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव है। जब वो जगा है तो उसके अपने विचार, उसके वाइब्रेशंस फैल रहे हैं और वो आपके विचारों को रजिस्ट करेंगे ना। वो एक दीवार बने हुए हैं सामने जो आपके शुभ विचारों को उस तक जाने नहीं देंगे। तो उसने शुरू कर दिया। सवेरे राजयोग करते थे तो 3:30-4 बजे उठ जाते थे और एक टाइम फिक्स कर लिया कि सवेरे 4 बजे मैं ये अभ्यास करूंगा। उसने शुरू किया, बहुत अच्छा उसको अनुभव होने लगा, सुखद फीलिंग होने लगी। रोज वो ऑफिस जाता था। 7 दिन के बाद उसका फोन आया मुझे और उसने कहा चमत्कार हो गया है। वो व्यक्ति इतनी स्वीटली, सॉफ्टली, फ्रेंडली मुझसे बात कर रहा है और क्षमा मांग रहा है कि मैंने तुमसे बहुत व्यवहार किया। तो जब मैंने उनसे पूछा कि सर आप मेरे से ऐसा क्यों व्यवहार करते, तो मेरी तो कोई गलती नहीं होती थी, कि क्या करूं, पत्नी रोज बहुत लड़ती थी, मैं टेंशन से आता था, अब आते ही तुम मुझे मिलते थे, मैं सारी टेंशन तुम पर ट्रांसफर कर देता था। भाई आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है, मैं समझता हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो देखिए सब कुछ बदल गया। उसने कहा वो अधिकारी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया है अब, और अब मैं उसे मदद कर रहा हूँ कि आप अपनी पत्नी से कैसे बात करो, कैसे व्यवहार करो, अपनी इस टेंशन को कैसे समाप्त करो। मैं उसको राजयोग का ज्ञान दे रहा हूँ, उसको सिखा रहा हूँ कि तुम जीवन में लाइट कैसे रहो, सरलता का गुण कैसे धारण करो। तुम्हारी पत्नी तुमसे कैसा व्यवहार करती है, लेकिन कुछ दिन तुम चुप रहना सीख लो, एक फॉर्मूला अपने जीवन का बना लो। मैंने ये सिखा दिया था कि दूसरा कुछ भी बोल रहा है, तुम 15 दिन के लिए सोच लो, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे रेस्पॉन्ड नहीं करना है, मुझे शांत रहना है, तो देखना रिजल्ट कितना सुंदर होगा। तो उसने मान लिया और तब तक उसमें थोड़ी पावर भी आ गई थी, मैंने उसको जगा दिया था थोड़ा उसकी शक्तियों को। अब वो शांत रहने लगा। अब 1 हफ्ते के बाद ही उसकी पत्नी बोलने लगी, क्यों आप कुछ बोलते ही नहीं आजकल? अभी ने हंस के उत्तर दिया कि तुम ही बोल लेती हो ना सब कुछ, मुझे बोलने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। और मामला खत्म होने लगा। थोड़े ही दिनों में सब कुछ ठीक हो गया। इस अधिकारी ने भी सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग अपनी पत्नी पर किया, वो भी सॉफ्ट एंड स्वीट हो गई। इनके घर में खुशी हो गई, सुख शांति आ गई, प्रेम का माहौल बन गया। तो हम अपने संबंधों को इस तरह स्वीट बना सकते हैं। यूज कीजिए अपनी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को। ये शस्त्र बहुत बड़ा आपके पास है, इससे इन विघ्नों को आप काट डालिए और जीवन का आनंद लीजिए। ओम शांति।